देवानंद के लिए दीवानी थी सुरैया। शादी नहीं हुई तो तन्हाई में अकेले गुजार दी उम्र। नानी बनी थी प्यार में रोड़ा। आइए जानते हैं 60 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरैया के जितने चर्चे स्क्रीन पर थे उससे कम उनकी निजी जिंदगी के नहीं रहे हैं। सुरैया पर्दे पर हिट थी लेकिन निजी जिंदगी में वो असफल रही। ताउम्र उन्होंने अकेले ही गुजारा था। गुजरे जमाने में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा है, फिर चाहे वो मधुबाला रही हो या फिर मुमताज। इसी में से एक और एक नाम रहा है जिसमें स्क्रीन पर सालों तक राज किया है। जी हाँ, पर्दे पर राज करने वाली इस अभिनेत्री के नसीब में करियर की सफलता तो जरूर थी, मगर निजी जिंदगी में प्यार नहीं लिखा था। ये कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस सुरैया थी। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ था, लेकिन उनका प्यार कभी मुकम्मल ना हो सका। डायरेक्टर और एक्टर की पहली पसंद रहने वाली सुरैया ताउम्र अकेली रही। तन्हाई में उन्होंने जिंदगी गुजारी। ऐसे में चलिए बताती हूँ एक्ट्रेस की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन न्यूज़ लाते रहेंगे। दरअसल उनका जन्म 15 जून सन 1929 को लाहौर की अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। एक्ट्रेस का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था, लेकिन उन्हें सुरैया के नाम से ही जाना गया। जब वो 1 साल की थी तो उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था और यही एक्ट्रेस की पढ़ाई लिखाई सब हुई। उन दिनों सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के जाने माने विलन हुआ करते थे। स्कूल की छुट्टी में सुरैया मामा के साथ ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो जाया करती थी। वहां प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें सुरैया की सादगी इस कदर लुभा गई कि उन्होंने फिल्म में उन्हें मुमताज महल के लिए चुन लिया। उन्हें एक्टिंग के साथ गाना भी आता था। वो बचपन से ही रेडियो पर बच्चों के लिए प्रसारित होने वाले प्रोग्राम में गाना गाया करती थी। सुरैया ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलवाई। इसके बाद सुरैया की जिंदगी साल 1948 में बदल गई। वो ये समय था जब उन्होंने पहली बार देवानंद के साथ काम किया था। दोनों की साथ में पहली फिल्म विद्या थी। इसी फिल्म के दौरान ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद इनकी दोस्ती हुई और रोज़ मुलाकातें होने लगी तो गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी के बीच वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देवानंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उन्हें स्टीव कहती थी। उनके बीच अच्छा बॉन्ड बनता चला गया, लेकिन इस बीच सुरैया की नानी को इनका मिलना जुलना जरा भी पसंद नहीं था। नानी पुराने ख्यालातों की थी तो उन्हें बिल्कुल भी ये मंजूर नहीं था कि एक्ट्रेस किसी दूसरे धर्म में शादी करे। उधर देवानंद सुरैया से मिलने के लिए उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना साथ था। अब नानी को लगी इन सब की भनक तो उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद करा दिया था। इस घटना के बाद नानी सुरैया के साथ रहने लगी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 फिल्में सनम और जी साइन की। नानी नातिन को सेट पर अकेली नहीं छोड़ती थी, वो हर वक्त उनके साथ रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो डायरेक्टर को उनके रोमांटिक सीन तक को हटाने के लिए कहा करती थी। नानी की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी तो फोन पर भी बात करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में दोनों ने चारा निकाला कि खत से बात करने लगे।
अंत में देवानंद और सुरैया का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। नानी की राजी ना होने की वजह से एक्ट्रेस उनसे भागकर शादी करने को भी तैयार हो गई थी। साल 1949 में देवानंद एक्ट्रेस सुरैया के साथ भागने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने शादी से मना कर दिया था क्योंकि वो कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। लेकिन सुरैया ने अपने प्यार की लाज रखी और उन्होंने किसी और के साथ शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली ही रही। उन्होंने देवानंद की याद में तन्हाई में सारी उम्र गुजार दी थी। देवानंद और सुरैया की जोड़ी पर्दे पर हिट थी और उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। इसमें विद्या, शायर, जीत, अफसर और सनम जैसी फिल्में भी शामिल है। तो ऐसे ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि देवानंद और सुरैया की कहानी क्या थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।